लाल पर्दे वाला कमरा। गांव में साविता भाभी का घर सबको दिखता था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसकी खिड़की हमेशा लाल पर्दे से ढकी रहती थी। लोग कहते थे, उस कमरे में शाम के बाद रोशनी और परछाई अजीब लगती है। भाभी वहां शायद ही कभी जाती थी, लेकिन उस कमरे का रहस्य गांव वालों की जुबान पर था। पुराना दोस्त, नया अंदाज। एक दिन शाम को भाभी के दरवाजे पर करण आया, उनका पुराना स्कूल का साथी। वो अब लंबा चौड़ा, पुख्ता और आंखों में शरारत लिए खड़ा था। सालों बाद आया हूँ, लेकिन तुम वैसी ही हो, उसने कहा। भाभी मुस्कुराई। और तुम अब खतरा लगते हो। लाल पर्दे के पीछे। बातों बातों में करण ने पूछा, उस कमरे में क्या है? भाभी ने आंखों में हल्की मुस्कान लाकर कहा, जिसके बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। लेकिन करण को ये जवाब और खींचने लगा। बरसात की रात, जब बिजली चली गई, करण ने मौका पाकर लाल पर्दे वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे का माहौल। अंदर हल्की खुशबू थी, चंदन और किसी पुराने इत्र की। दीवार पर आईना, एक पुरानी चारपाई और अलमारी। आईने में लाल पर्दे की परछाई और उनके बीच खड़ी साविता भाभी, पल्लू आधा कंधे से खिसका हुआ, आंखों में तेजी और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ, भाभी ने धीमे स्वर में कहा। करण ने आगे बढ़कर कहा, शायद मुझे यही देखना था। खतरनाक नजदीकियां। बरसों का अकेलापन और सामने खड़ा पुराना चाहने वाला। कमरे में हवा भारी हो गई थी। भाभी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये कमरा जो भी देखता है वो कभी भूल नहीं पाता। करण ने फुसफुसाया, तो आज मुझे भी भूलने मत देना। अधूरा पल। करण करीब आया, लेकिन तभी बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। भाभी ने घबराकर उसे धक्का दिया और फुसफुसाई, जाओ। ये राज अभी किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। करण जाते जाते बोला, एक दिन ये लाल पर्दा हटाऊंगा, साविता। और तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा।